आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के बैन कर दिया गया 5 साल के लिए। केंद्र सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया और केंद्र सरकार के इस फैसले की हर कोई जो है वो निंदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सवाल ये बार बार मुस्लिम बुद्धिजीवी हो चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, वो एक ही सवाल कर रहे हैं कि अगर संगठन में कोई गलत था तो उसको सजा दी जा सकती थी, पर पूरे संगठन को बैन करने का क्या मतलब है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के गोदी मीडिया का जो छीछा लेदर है वो तो लोगों के सामने ही आ चुका है कि किस तरीके से मुसलमानों से नफरत रखते हैं और तुरंत उन्हें आतंकी बोल करके उनकी छवि को धूमिल करने का काम गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा किया जा रहा है। जहां सरकार अभी सबूत आगे कोर्ट में पेश करेगी, एनआईए ने क्या सबूत जुटाए हैं क्या नहीं जुटाए हैं इसकी तस्वीर लोगों के सामने आएगी, पर गोदी मीडिया उन लोगों को आतंकी डिक्लेयर कर चुका है। पर जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया गया है उस पर अरब ममालिक का मीडिया क्या कुछ कहता है इसके ऊपर भी नजर डालने की जरूरत है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद जो है इस्लामिक देशों के मीडिया में मोदी सरकार का ये फैसला जो है वो निशाने पर आ गया है, जहां तमाम अरब ममालिक के मीडिया ने इस खबर को लेकर के तमाम तरीके से अपनी बातों को रखा है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत में बैन कर दिया। हालांकि ये बैन सिर्फ 5 साल का ही लगा हुआ है। केंद्र सरकार से कई राज्यों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन लगाने की मांग की थी और जिन राज्य सरकारों ने की थी अगर उन पर गौर करें तो असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहीं अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर आप बात करें खासतौर पर कर्नाटक की तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां तमाम एटीएस के लोगों ने एक कार्रवाई की और संगठन को बैन कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार पीएफआई के ठिकानों पर कई राज्यों की पुलिस और एजेंसियां छापेमारी कर रही थी। पीएफआई जुड़े कई सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ पीएफआई ही नहीं बल्कि उससे जुड़े अन्य 8 सहयोगी संगठनों को भी एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई से जुड़े जिन संगठनों के खिलाफ एक्शन लिया उनमें विमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रेहाब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, रेहाब फाउंडेशन केरल, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। रिपोर्ट्स की माने तो पीएफआई का कनेक्शन सिमी जमीयत उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और आईएसआईएस के साथ भी जोड़ा गया है। पीएफआई पर बैन के बाद जहां कई राज्य और नेताओं ने नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है, तो वहीं तस्वीर लगातार लोगों के सामने ये भी आई है कि इस बैन को लेकर के तमाम अरब ममालिक अपनी अपनी तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दिए हैं, जिस पर सबसे पहले अगर आपको बता दें कि पाकिस्तान के अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, और अगर पाकिस्तान के अखबार की बात की जा रही है तो वहीं आज भारत सरकार ने पाकिस्तान के गवर्नमेंट ट्विटर हैंडल को भी देश में बैन कर दिया है, जिसके बारे में बताया गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के कुछ उनके समर्थन से ट्वीट किए गए थे, जिसके बाद कड़ा एक्शन इंडियन सरकार की तरफ से लिया गया पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट पर, जहां तस्वीरें लोगों के सामने हैं। तो वहीं पाकिस्तानी अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पीएफआई बैन पर पाकिस्तान के दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने कहा कि पीएफआई के एंटी नेशनल होने का मतलब सिर्फ इतना है कि वे भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार की विवादित नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा, यहां तक कि पीएफआई सदस्यों के खिलाफ दाखिल अधिकतर चार्जशीटों में लोगों को सरकारी नीतियों के बारे में बताकर सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं अल जजीरा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज़ चैनल अल जजीरा ने पीएफआई बैन को लेकर खबर में कहा कि बीजेपी हमेशा मुस्लिमों के साथ भेदभाव के दावों को खारिज करती आई है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि साल 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत ने गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियों को ताकत दी कि वे किसी भी व्यक्ति को सिर्फ आरोपों के आधार पर आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल की ओर से आगे बताया गया कि पीएफआई पर बैन भी यूएपीए कानून के तहत ही लगाया गया है। ये एक्ट भारत सरकार को देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ करने वालों पर कार्रवाई करने की काफ़ी ज़्यादा ताकत देता है। अल जजीरा के एक अन्य आर्टिकल के अनुसार पीएफआई पर बैन लगाना स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट सिम्मी की तरह है, जिस पर साल 2001 में भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय सरकार ने यूएपीए के तहत कई सदस्यों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में केस में रिहा हो गए थे। अल जजीरा के अनुसार एक दिल्ली बेस्ड वकील महमूद पराचा ने पीएफआई पर एक्शन को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कहा है। महमूद पराचा का कहना है कि हिंदू राष्ट्र नरेंद्र मोदी सरकार का आइडिया है और उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। महमूद पराचा ने आगे कहा है कि पीएफआई ने अपनी वेबसाइट साफ लिखा कि संस्थान पूरी तरह से भारतीय संविधान को मानता है और संविधान के तहत ही वे प्रताड़ितों के हक में लड़ाई लड़ना चाहता है। महमूद पराचा ने कहा कि पीएफआई का कोई छुपा हुआ एजेंडा या नहीं, इसकी जांच करना सरकार का काम था। इसी के साथ साथ वहीं महमूद पराचा ने आगे कहा कि भारत में ऐसे कई दक्षिणपंथी संस्थान हैं जो मुस्लिमों के खिलाफ न सिर्फ हिंसा करते हैं बल्कि सेकुलर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हालांकि सरकार मानती है कि इन समूहों की गतिविधि बैन के लिए काफ़ी नहीं है। अल जजीरा ने पीएफआई से जुड़े तेजस न्यूज़पेपर संपादक रहे चिकट्टी की टिप्पणी को भी अपने आर्टिकल में जगह दी है। चिकट्टी ने अल जजीरा से बातचीत में इस बैन को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीति से प्रेरित बताया है कि चिकट्टी ने बताया कि पीएफआई ने कुछ गलतियां की हैं। कुछ पीएफआई सदस्य केरल के कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काटने में भी शामिल थे। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे जिनमें वे हिंसक मामलों में शामिल रहे हों, लेकिन वे सभी इक्का दुक्का मामले थे। जिसका जिक्र सबसे ज़्यादा किया जा रहा था कि उन्होंने गलती की, क्योंकि इससे पहले हमने बात की डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान से, डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब से, तो उन सब का एक ही कहना था कि अगर तंजीम में संगठन में कोई गलत था तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डालते और पूरे संगठन को बैन करने का क्या मतलब है। इसी के साथ साथ पाकिस्तानी अखबार डॉन ने कहा कि वहीं पाकिस्तान के प्रसिद्ध अखबार डॉन ने पीएफआई बैन पर कहा कि 140 करोड़ की संख्या में 13% मुसलमान, जिसमें अधिकतर नरेंद्र मोदी सरकार के धर्म के नाम पर उपेक्षा की शिकायत करते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी की पार्टी मुसलमानों के साथ भेदभाव के आरोपों को हमेशा खारिज करती आई है। मुस्लिमों के साथ भेदभाव की बात पर नरेंद्र मोदी सरकार उन आंकड़ों पर बात करती है जिनमें बताया गया कि भारत सरकार की योजनाओं का लाभ सभी धर्मों के लोगों को बराबरी के साथ मिलता है। डॉन की खबर के आगे कहा गया कि पीएफआई सरकार के खिलाफ ऐसे मुद्दे पर हो रहे प्रदर्शनों को सपोर्ट करता है जिन्हें मुस्लिम लोग भेदभाव के नजरिए से देखते हैं, जैसे साल 2019 में हुए एंटी-सीए प्रदर्शन और साल 2022 में कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुए मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन को पीएफआई ने सपोर्ट किया था, जो कि तमाम दलीलें देते हुए तमाम न्यूज़पेपर नजर आए। तो वहीं अरब न्यूज़ ने भी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए जो कुछ लिखा है उस पर भी नजर डालने की जरूरत है। अरब न्यूज़ ने पीएफआई बैन को लेकर कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के लिए कई
कट्टर हिंदू समूह काफी समय से मांग कर रहे थे। भारत में पिछले कुछ समय से हुए मुस्लिमों के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बीच पीएफआई जैसी संस्था पर बैन की मांग और ज्यादा बढ़ गई। हाल ही में पीएफआई पर कर्नाटक राज्यों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब बैन को लेकर रैलियों के जरिए हिंसा करवाने का आरोप लगाया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार पर साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मुस्लिमों के साथ भेदभाव की तस्वीरें सामने आती रही हैं, जिसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई और 2 छापेमारी के अंदर तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। क्योंकि 23 सितंबर को जब ये छापेमारी हुई तो टॉप लीडरशिप को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। फिर 27 सितंबर को दोबारा छापेमारी हुई और छापेमारी के दौरान 177 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई। हालांकि उनमें से कुछ लोगों को छोड़ भी दिया गया, जिसमें से एक नाम आता है शाहीन कौसर का, जिनका वीडियो आप लोगों के साथ साझा किया। पर उन 177 लोगों की गिरफ्तारी को दिखाते हुए गोदी मीडिया जो अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा था वो था संदिग्ध, देश के लिए खतरा। इन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और देश में मीडिया किस तरीके से छीछा लेदर कर रहा है वो तस्वीरें सामने हैं। और एक बार फिर से इंटरनेशनल मीडिया ने गोदी मीडिया को आईना दिखाने का काम कर दिया है। मैं तमाम तस्वीरों को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।